हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ हरजीत कौर। हम कर रहे हैं इंडियन इकोनॉमी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ इंडिया से रिलेटेड क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, विच स्टेट इन इंडिया इज एस्टिमेटेड टू हैव द लार्जेस्ट कोल रिजर्व्स इन इंडिया। इंडिया की कौन सी स्टेट में सबसे ज्यादा कोल रिजर्व्स है? तो वो है झारखंड। नेक्स्ट, वेयर इज द फॉरेस्ट रिजर्व इंस्टीट्यूट इन इंडिया लोकेटेड। इंडिया में फॉरेस्ट रिजर्व इंस्टीट्यूट कहां पे है? तो वो है देहरादून में। नेक्स्ट है, सिंहभूम इज फेमस फॉर। सिंहभूम किसके लिए फेमस है? आयरन ओर के लिए फेमस है। इसको प्लांट जो है हीरापुर कुल्टी बर्नपुर में, उनको जो आयरन ओर है वो कहां से मिलती है? सिंहभूम से ही मिलती है। नेक्स्ट है, सुंदरबन ऑफ ईस्टर्न इंडिया इज एन एग्जाम्पल ऑफ। सुंदरबन जो इकोसिस्टम है या फॉरेस्ट है, ये किसकी एग्जाम्पल है? मैंग्रोव इकोसिस्टम की एग्जाम्पल है। मैंग्रोव इकोसिस्टम कौन सा होता है? जो मार्शी एरिया वाला इकोसिस्टम होता है। नेक्स्ट है, विच वन अमंग द फॉलोइंग इज अ हॉटस्पॉट फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी इन इंडिया। अब हॉटस्पॉट किसको बोलते हैं? हॉटस्पॉट फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, मतलब कि वहां पे सबसे ज्यादा पेड़ पौधे और एनिमल्स होते हैं जहां पे, उनको बोलते हैं बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। तो अब हॉटस्पॉट क्या है बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी का? इंडिया में टोटल कितने हॉटस्पॉट्स है? इंडिया में टोटल 4 बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स है। 4 बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स है। कौन कौन से हैं 4? पहले तो आ जाता है हिमालयन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। फिर सेकंड नंबर पे आ जाता है वेस्टर्न घाट्स। थर्ड नंबर पे आ जाता है इंडो बर्मा रीजन। और फोर्थ नंबर पे आ जाता है हमारा सुंडालैंड। ये 4 है इंडिया के बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स। तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा? वेस्टर्न घाट। नेक्स्ट है द लार्जेस्ट रिवर ऑफ पेनिनसुलर इंडिया। पेनिनसुलर इंडिया की लार्जेस्ट रिवर कौन सी है? गोदावरी। गोदावरी को और क्या बोलते हैं? दक्षिण गंगा। गोदावरी को दक्षिण गंगा भी बोला जाता है, राइट। नेक्स्ट मैच द डैम्स एंड द स्टेट्स इन विच दे आर सिचुएटेड। सबसे पहले है तुंगभद्रा डैम। तुंगभद्रा डैम कहां पे है? कर्नाटका में। सेकंड है लोअर भवानी, ये तमिलनाडु में है। इदुक्की डैम ये केरला में है। और नागार्जुना सागर डैम ये आंध्र प्रदेश में है, राइट। नेक्स्ट चलते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट ग्रेविटी डैम। ग्रेविटी डैम क्या होता है? ग्रेविटी डैम कुछ नहीं होता, जो कंक्रीट का बना होता है, ज्यादा से ज्यादा पानी को रोक सके, उसको बोलते हैं ग्रेविटी डैम। तो हाईएस्ट ग्रेविटी डैम इंडिया का कौन सा है? तो वो है भाखड़ा डैम। भाखड़ा डैम कहां पे है? भाखड़ा डैम जो है ये सतलुज रिवर पे बना हुआ है, पंजाब एंड हिमाचल के बॉर्डर पे है। और इसकी हाइट कितनी है? 226 किलोमीटर। अब बात आती है वर्ल्ड का हाईएस्ट ग्रेविटी डैम कौन सा है। वर्ल्ड का जो हाईएस्ट ग्रेविटी डैम है उसका नाम है ग्रैंड डिक्सेंस डैम। और इसकी हाइट कितनी है? इसकी हाइट है 285 किलोमीटर, राइट। ये है वर्ल्ड का हाईएस्ट ग्रेविटी डैम। वर्ल्ड का हाईएस्ट ग्रेविटी डैम इंडिया का भाखड़ा डैम है। नेक्स्ट है, व्हाट इज द लॉन्गेस्ट इरिगेशन कैनाल इन इंडिया कॉल्ड। इंडिया की जो लॉन्गेस्ट इरिगेशन कैनाल है उसका नाम है इंदिरा गांधी कैनाल। इंदिरा गांधी कैनाल की लेंथ कितनी है? ये है 649 किलोमीटर। और ये 3 स्टेट्स में शेयर होती है, पंजाब, हरियाणा एंड राजस्थान। और इसका जो मेजर है एरिया वो राजस्थान में ही आता है। नेक्स्ट है, न्यूक्लियर एनर्जी इज अ मिनरल बेस्ड एनर्जी रिसोर्स। इट इज ड्राइव्ड फ्रॉम। न्यूक्लियर एनर्जी कहां से बनती है? यूरेनियम से बनती है, प्लूटोनियम, थोरियम, तीनों से ही बनती है। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट है, व्हेन वाज द फर्स्ट नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी इशूड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। फर्स्ट नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी कब इशू हुई थी? 1952 में। और इसका सेकंड एडिशन कब आया था? सेकंड एडिशन इसका आया था 1988 में, राइट।
नेक्स्ट है मेजर कोलफील्ड्स ऑफ इंडिया आर लोकेटेड इन द रिवर वैली ऑफ। मेजर कोलफील्ड्स कौन सी रिवर वैली पे है? दामोदर रिवर वैली पे आता है। ये बिहार और वेस्ट बंगाल बॉर्डर पे है ज्यादातर जो कोलफील्ड्स है। नेक्स्ट है छोटा नागपुर रीजन हैज द लार्जेस्ट रिजर्व्स ऑफ कोल इन इंडिया। छोटा नागपुर जो प्लेट्यू वाला एरिया है वहां पे बहुत सारे कोल के रिजर्व्स है। छोटा नागपुर इज ए प्लेट्यू रीजन है, तो दोनों स्टेटमेंट्स राइट है। बोथ ए एंड आर आर ट्रू, बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नेक्स्ट है इन इंडिया द स्टेट नॉन फॉर इट्स सैंडलवुड एड। सैंडलवुड के लिए कौन सी स्टेट जानी जाती है? तो वो है कर्नाटका स्टेट। कर्नाटका का जो स्टेट ट्री है वो भी सैंडलवुड है। सैंडलवुड कर्नाटका का क्या है? स्टेट ट्री है, स्टेट ट्री है। इसके अलावा कर्नाटका में एक सिटी है जिसका नाम है मैसूरू। मैसूरू को क्या बोलते हैं? सैंडलवुड सिटी। मैसूरू को सैंडलवुड सिटी भी बोला जाता है, राइट। नेक्स्ट है द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म इज। पहले जो था वो खड़गपुर था, इंडिया का जो लार्जेस्ट था। अब जो वर्ल्ड का लार्जेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म है वो कौन सा है? वो है हुबली स्टेशन, कर्नाटका में है। तो आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन डी, हुबली स्टेशन। हुबली स्टेशन कर्नाटका में आता है ये हुबली स्टेशन, राइट। इसका जो पूरा नाम है, हुबली स्टेशन का पूरा नाम क्या है? श्री सुदरुदा स्वामी जी हुबली स्टेशन कर्नाटका, राइट। नेक्स्ट है वेयर इज द रेल व्हील फैक्ट्री सिचुएटेड। रेल व्हील फैक्ट्री कहाँ पे है? यलहंका में है। यलहंका कहाँ पे है? बेंगलुरु कर्नाटका में। नेक्स्ट है विच अमंग द फॉलोइंग इज एन इंटरनेशनल रिवर। इंटरनेशनल रिवर ब्रह्मपुत्र है, चाइना से ओरिजिनेट होती है, इंडिया में होती हुई बे ऑफ बंगाल में ड्रेन कर देती है। नेक्स्ट है द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज डिसाइडेड टू डिक्लेयर विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर एज नेशनल रिवर। हमारी नेशनल रिवर कौन सी है इंडिया की? तो वो है गंगा रिवर। नेक्स्ट गोल्ड माइंस इन इंडिया आर लोकेटेड मेनली एट। गोल्ड माइंस इंडिया में कोलार में है। कोलार माइंस गोल्ड के लिए फेमस है। कहाँ पे है कोलार माइंस? कर्नाटका में। नेक्स्ट है द बकिंघम कनाल विच हैज बीन डिक्लेयर्ड अ नेशनल वाटरवे ऑफ इंडिया रिसेंटली इज अ कनाल रनिंग फ्रॉम। बकिंघम कनाल विजयवाड़ा से विल्लुपुरम तक है और ये जो बकिंघम कनाल है इसकी लेंथ कितनी है? 420 किलोमीटर इसकी लेंथ है और ये एक सॉल्ट वाटर नेविगेशन लेक है, सॉल्ट वाटर नेविगेशन कैनाल है, राइट। नेक्स्ट है अमंग द फॉलोइंग रिवर्स विच वन इज द लार्जेस्ट। इन चारों में से लार्जेस्ट रिवर कौन सी है? तो वो है गोदावरी। गोदावरी को दक्षिण गंगा भी बोला जाता है। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द सेंट्रल थीम ऑफ द चिपको मूवमेंट स्टार्टेड बाय सुंदरलाल बहुगुणा इन 1973। चिपको मूवमेंट ये एक ट्राइबल मूवमेंट था। इसमें क्या था? इसमें जो ट्राइबल लोग थे वो क्या करते थे, अगर कोई पेड़ को काटने आता था तो उसको हक करके खड़े हो जाते थे और बेसिकली उनका मेन मोटिव क्या होता था? पेड़ों को बचाना। वो क्या बोलते थे कि पेड़ को काटने से पहले आप हमें काटो, उसके बाद पेड़ को काटोगे। तो ये किसके लिए था? पेड़ों को बचाने के लिए, फॉरेस्ट को कंजर्व करने के लिए, फॉरेस्ट की कंजर्वेशन के लिए। नेक्स्ट है द कोरबा कोलफील्ड इज लोकेटेड इन। कोरबा कोलफील्ड कहाँ पे है? छत्तीसगढ़ में। नेक्स्ट द नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी एम्स एट मेंटेनिंग हाउ मच ऑफ टोटल जियोग्राफिकल एरिया अंडर फॉरेस्ट। नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी के अकॉर्डिंग टोटल कितना एरिया जो है जियोग्राफिकल एरिया वो फॉरेस्ट कवर के अंडर होना चाहिए? तो टोटल 1/3 एरिया। 1/3 में कितना आ जाता है? 33% एरिया। नेक्स्ट है द मिनिमम फॉरेस्ट कवर टू मेंटेन इकोलॉजिकल बैलेंस इन प्लेन्स इज। इकोलॉजिकल बैलेंस को मेंटेन करने के लिए मिनिमम एरिया कितना होना चाहिए? 1/3 33%। सेम क्वेश्चन है, बस वर्डिंग ही अलग अलग है इनकी। नेक्स्ट है द रेड डाटा बुक पब्लिश्ड बाय द इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज कंटेन्स लिस्ट ऑफ। रेड डाटा बुक में थ्रेटन्ड प्लांट्स एंड एनिमल स्पीसीज की लिस्ट होती है। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी 2 ओनली, थ्रेटन्ड प्लांट्स एंड एनिमल स्पीसीज, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे। तो जाने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।